नमस्कार दोस्तों, सम्राट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराना चाहेंगे जो स्वर्गीय राजेश पायलट जी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पायलट परिवार से बहुत अच्छे घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं और आज हम कई बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। मलखान सिंह गुर्जर से जानेंगे कि पायलट परिवार से क्या सीखने को मिला, ज़िंदगी में क्या अनुभव मिला, और मलखान सिंह गुर्जर से जानेंगे उनके क्षेत्र की समस्याएँ। जो इनका क्षेत्र है, जो बयाना क्षेत्र में आते हैं, गांव है चीखरू और ग्राम पंचायत है जसपुरा मरौली। आइए हम आपको सीधे ही रूबरू कराते हैं मलखान सिंह गुर्जर से। मैं मलखान सिंह गुर्जर रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुआ हूँ दिल्ली से जी। और 2-2.5 साल पहले मैं रिटायर्ड हो गया था। और मैं सचिन पायलट जी से पायलट परिवार से बहुत ही नज़दीक संबंध मेरे रहे हैं जी। उन्होंने मेरे स्वभाव से पूरी तरह से परिचित थे और वो इतनी सरल स्वभाव के, जिन्होंने मुझे बच्चों की तरह से पाला पोसा बड़े साहब ने। और सचिन पायलट एक बहुत बुद्धिमान, धैर्यवान, प्रतिभाशाली युवाओं में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय नेता हैं जी। आज मैं पूजनीय सचिन पायलट जी से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हूँ। पिछले कुछ दिन पहले कुछ प्रकरण हुआ था जी। उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो वो समझ जानते हैं सब बातों को। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग, पायलट साहब, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, लेकिन एक शब्द भी किसी के बारे में, किसी नेताओं के बारे में या सरकार के बारे में कोई खिलाफत नहीं की जी। आप जैसे पायलट साहब से जुड़े रही हैं और पायलट परिवार से ही आप बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो उनसे कोई आपको नई चीज़ क्या सीखने को मिली उस परिवार में से आपको, और क्या चीज़ अच्छी लगी आपको उस परिवार से? मैं शुरू से ही पायलट साहब के, हालांकि मैं नौकरी करता था जी, बट मैं जब मुझे आदेश करते थे तो मैं साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 चुनावों में मतलब ये साथ रहा। उन्होंने आदेश किया, उस आदेश का मैंने पालन किया और मुझे अपने परिवार की तरह से मुझे वहाँ पर रखा। और मुझे उन्होंने मेरा जो व्यक्तिगत जो स्वभाव देखा, ये मेरी ऑनेस्टी का जी, कि मैं ईमानदारी से, मतलब कभी भी मैंने साहब को व्यक्तिगत तौर पे कोई काम होगा तो मैं काम के लिए, जेन्युइन काम होगा तो उसके लिए मैं कहता था। तो मुझे लिए इतना प्यार करते थे जिसको मुझे आज मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे। मैं मतलब एक अपने कुछ व्यक्त नहीं करना चाहता, मतलब किस चीज़ को, कि वो देवता थे एक तरह से। और इसी तरह से मैंने सचिन पायलट का देखा कि ये बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और टैलेंटेड शुरू से ही, बचपन से मैंने देखा हुआ है जी। तो हम आज की युवाओं का हृदय सम्राट, सबका काम सुनने वाला, सबका काम करने वाला और युवा, आज उसके साथ में देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन वहाँ ही मतलब उसकी उपमा बढ़ जाती है जी। आपका ही क्षेत्र आता है जसपुरा मरौली, जो ग्राम पंचायत है आपकी। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, राज्य मंत्री भजनलाल जाटव जी पहुँचे थे, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या विचार हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ जी, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। वर्तमान में रिटायर्ड हो गया हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और क्यों पायलट परिवार से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं, जो भजनलाल जी क्षेत्रीय विधायक हैं, राजस्थान सरकार मंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं, पायलट साहब भी कांग्रेस के लीडर हैं और भजनलाल जी भी कांग्रेस के लीडर हैं। मैं ऊपर वाली बातों को मैं नहीं जानता, बट इतना जानता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक है। आज हमें मतलब ये जो इस तरह का विद्रोह प्रदर्शन किया है, वो एक तरह से निंदनीय है, अशोभनीय है। जो पंचायत में हमें हर वक्त क्षेत्रीय विधायक से काम पड़ता है, और जब हम क्षेत्रीय विधायक से काम की कहते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से हमारे काम में रुचि देता है। और जो भी काम करवाएं, नारायण योजना है, जीएसएस के बारे में भी हमने बात कर रखी है। जीएसएस के बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम जीएसएस भी लगवाएंगे। तो हमारे यहाँ भजनलाल जी अभी लोकार्पण के लिए आए थे जी, और
लड़कियों का छात्रावास जो एक तरह से बहुत बड़ा छात्रावास दिया है हमें, उसका लोकार्पण के लिए आए थे, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और पानी की टंकी, खेल स्टेडियम, कई सौगातें हमें मतलब पंचायत में और ये क्षेत्र में हमारी पंचायतों में ये दिए। तो फिर भी ये विरोध देखने को मिला, क्या कारण था इसके पीछे? ये यहाँ कुछ लोग असामाजिक तत्व जो है सब जगह होते हैं, असामाजिक तत्व जो ऐसे हैं जो मतलब वो स्वार्थी लोग जो ऐसे हैं जो मतलब एक लोग उन्होंने मतलब जो किया है ड्रामा, उन्हें एक जगह से मतलब एक जगह फ़ोन करके मतलब लोगों को इकट्ठा किया, 10-10, 20-20 आदमी, और वो उन्होंने मतलब एक इस तरह से किया है। लेकिन ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय बात है। मैं पंचायत में जो विकास हो रहा है और क्षेत्रीय विधायक को हम जब कोविड के हिसाब से देखा जाए तो कोविड में जब भी फ़ोन किया है, रिक्वायरमेंट हुई है हमें बीमारी की, दवाइयों की, वैक्सीन की, तो वो तुरंत प्रभाव से मतलब उन्होंने सुनवाई की है और तुरंत दौरा भी लगाया उन्होंने, बीच बीच में आए हैं और वो मतलब सब कुछ उन्होंने किया है वैश्विक महामारी को देखते हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ घटनाएं हुई हैं स्त्री, वो निंदनीय है और अशोभनीय है। और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक है, पायलट साहब से लेकर के और सरकार को देखते हुए सब एक हैं। हम ये कहें कि मतलब आपस में दरार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो मांग है यहाँ के लोगों की, जो बयाना से कलसाड़ा के लिए मार्ग जाता है तो काम चालू होता है, रुक जाता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी समय से लोगों की मांग है। बिल्कुल, हमने तो लोगों में इस विषय में हमने विधायक जी से, मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि ये जो तालछड़ी से बयाना तक का रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो उनके संज्ञान में हम ले आए उस चीज़ को, और वो जल्दी से जल्दी कोशिश में है कि ये कोविड चल रहा है, इसकी वजह से डिले हो गया और वो तुरंत प्रभाव से इस काम को करवाएंगे। उन्होंने कहा, हमने उनको अवगत करा दिया, तो ये निश्चित तौर पर मतलब उसको हर काम के लिए हमने कहा, उसको मतलब इन्होंने नोट कर लिया और वो संज्ञान में लिया है और वो जल्दी शीघ्रता से शीघ्र करवाएंगे। और रही बात ये जो है इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन जो लोग कुछ असामाजिक तत्वों ने जो किया है, तो वो निंदनीय है, अशोभनीय है। मलखन जी, हम आपसे और बात करना चाहेंगे, पायलट परिवार को लेकर क्या खूबियाँ थी? पायलट साहब, हमारे पूजनीय पायलट साहब पूरे सब लोगों का 3600 कौमों का मतलब ये काम करते हैं। जो भी उनके घर दरबार में चला जाता है वो मतलब ये कि वापस काम के बिना वापस नहीं लौटता। वो इतने महान आदमी है, वो किसी के बारे में, सरकार के नुमाइंदे कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, किसी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलते हैं। उनका मकसद है लोगों की सेवा करना और वो सेवा कर रहे हैं। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो भी भजनलाल जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, वो किसी के बारे में द्वेष भावना नहीं रखते हैं, किसी के सबका काम करते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं। हम तो क्षेत्रीय विधायक को पकड़ते हैं, फिर उधर ऊपर हमारे लिए मतलब पायलट सुप्रीम पावर है, पायलट साहब हैं और सरकार है। तो सरकार का ही भजनलाल जी, सरकार के हमारे पायलट साहब हैं और वो बड़े लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबके लाडले हैं। और भजनलाल जी भी हमारे क्षेत्रीय विधायक है, तो वो सबके लाडले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू।